नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। तमिलनाडु से मुक्त कराई गई झारखंड की 22 युवतियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओरमांझी स्थित कुल्ही इंडस्ट्रियल एरिया के मेसर्स किशोर एक्सपोर्ट से नियोजन को लेकर नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में कपड़ा उद्योग में व्यापक संभावनाएं हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस सेक्टर में करीब 8000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। इस मौके पर मुख्यमंत्री को अरविंद ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से 1 लाख N95 मास्क उपलब्ध कराने के सिलसिले में लेटर ऑफ इंटेंट भी सौंपा गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ अपैरल्स की ओर से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में खनन के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष जोर है। इसके लिए अलग अलग माध्यमों से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य के युवक युवतियों को अपने ही राज्य में रोजगार के लिए इच्छुक कंपनियों को सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड से लाखों की संख्या में लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश का रुख करते हैं। ये सरकार को मालूम नहीं था, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण मजदूर मजबूर होकर वापस अपने राज्य लौटे तो उनके आंकड़े सरकार को प्राप्त हुए। इसके बाद ही सरकार ने निर्णय लिया कि प्रवासी मजदूरों को अपने ही राज्य में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। को अभी पता चला कि बड़ी संख्या में इस राज्य से लोग रोजगार की तलाश में विभिन्न राज्यों में लोगों का आवागमन होता रहा है। संयोगवश ये सारी स्थिति आज के इस वैश्विक महामारी जब देश में हुई, आज इस वैश्विक महामारी की वजह से मजदूरों के बीच में जो डर और भय का माहौल बना और जिस तरीके से मजदूरों को अपने अपने घरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, तभी शायद राज्य सरकार को इस बात का ध्यान आया कि इतने बड़े पैमाने पर झारखंड से लोग पलायन करते हैं। कमोवेश कुछ राज्य ऐसे हैं इस देश में जहां पर मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब क्षेत्रों से कुछ विशेष रूप से कुछ ज़रूरत से अधिक लोगों की पलायन होते रहे हैं। और इसका आंकड़ा जब हमने देखा तो हम भी काफ़ी आश्चर्य हुए और उस दिन से ही रोजगार कैसे यहाँ लोगों को मिले, इस पर कार्य योजना पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। सरकार ने कोरोना संक्रमण में भी कई सरकारी योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जिसके सहयोग से लाखों लोगों को हम लोगों ने रोजगार भी उपलब्ध कराया। चूँकि गरीबों के साथ कई सारी मजबूरियां हैं। कोरोना के संक्रमण में अगर वो घर में रहते हैं तो उनको भूखा मरना पड़ेगा और संक्रमण में बाहर निकलते हैं तो संक्रमण से मरना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में उनके लिए आगे कुआं है तो पीछे खड्डा है। संघर्षमय जीवन हमेशा से गरीबों का रहा है और ये राज्य वैसे तो सोने की चिड़िया के नाम से लोग जानते हैं,
लेकिन खनिज संपदा को ही लेकर के अक्सर इस राज्य के विषय में चर्चा होता रहा है और खनिज संपदा के इर्द गिर्द ही रोजगार को थोड़ा प्रोत्साहन मिला। जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने इस विषय पर कुछ अध्ययन किया और हमने ये सुनिश्चित की कि हम खनन के अलावा हम इससे अलग हट करके कुछ ऐसे रोजगार और ऐसे व्यवस्था स्थापित करें यहाँ पर जहाँ पर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। आज इस कड़ी में बहुत सारे लोगों का और हमारे राज्य में अभी सवाल उठते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रवासी मजदूर आके भटक रहे हैं। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से 3-3, 4-4 योजनाएं प्रारंभ कर रखी हैं। अभी कल परसों ही शहरी श्रमिक योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जहां कोई भी व्यक्ति आवेदन देगा, सरकार को 15 दिन के अंदर उसको रोजगार देना इसकी बाध्यता होगी। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग माध्यम से लोगों को एंगेज करने की एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हमारे इस राज्य में कार्यरत जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने सरकार के साथ कदम से कदम चलने का एक काफ़ी सराहनीय योगदान आज दिया है। आज किशोर एक्सपोर्ट के माध्यम से जो तेलंगाना में, तमिलनाडु में जो हमारी 22 बच्चियां वहाँ काम कर रही थी और वो किस हालात में थी, मुझे लगता है ये बयां करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश प्रदेश है, अपना राज होता है और अपने राज्य में उनको रोजगार पाना इनके लिए निश्चित रूप से बहुत खुशी का आज दिन है और हमारे लिए भी खुशी का दिन है। और इसके लिए किशोर एक्सपोर्ट को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अभी तक की कुछ अपडेट्स में इतना ही। आगे और भी ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।